नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्क्रीन पर आपको जिस महिला की तस्वीर दिख रही है उस महिला का नाम है सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की। लेकिन आजकल इनकी पहचान एक और नाम से हो गई है, लुटेरी दुल्हन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम क्यों, कब और कैसे पड़ा। तो चलिए आज आपको सीमा के इस नए नाम लुटेरी दुल्हन के बारे में बताते हैं। आजकल के डिजिटल युग में लोग शादी विवाह के लिए भी मोबाइल पर रिश्ता देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार ठगी का शिकार भी होना पड़ जाता है। राजस्थान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर पुलिस ने उत्तराखंड में दबिश देकर एक मशहूर ज्वेलर से लूट करने वाली इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। जयपुर के एक मशहूर ज्वेलर को इस लुटेरी दुल्हन ने मैरिज ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। उसने परिवार का भरोसा जीतने के बाद 36 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी कर ली, लेकिन इसके बाद भी उसकी ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहा। वह देहरादून में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाकर उन्हें लगातार धमकाती रही। इस मामले को लेकर जोतवाड़ा निवासी एक ज्वेलर ने 29 जुलाई 2023 को पुलिस में केस दर्ज करवाया था। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने बच्चों की देखभाल और जीवन साथी की तलाश में मैरिज ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस ऐप पर उन्हें एक महिला मिली जिससे वे मिलने देहरादून भी गए और सहमति के बाद पिछले साल फरवरी में दोनों ने शादी कर ली। ज्वेलर ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जिसे वे लुटेरी दुल्हन कहते हैं, उसने पहले परिवार का भरोसा जीता, फिर अचानक एक दिन घर की तिजोरी से 36.50 लाख रुपए के जेवरात और नकदी साफ कर भाग निकली। यह घटना ज्वेलर के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने अपनी पत्नी पर इतना भरोसा किया था। बता दें कि देहरादून से गिरफ्तार लुटेरी दुल्हन के बारे में डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि वह उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली है। इससे पहले भी उसने कई बिजनेसमैन और इंजीनियरों को शादी के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे भिजवाया है। पुलिस ने इस मामले के दर्ज होने के बाद लुटेरी दुल्हन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। इस दौरान टीम को कुछ सुराग मिले, जिसके बाद मुरलीपुरा थाने की स्पेशल टीम ने उत्तराखंड में लुटेरी दुल्हन के घर पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना है कि अगर लुटेरी दुल्हन से सख्ती से पूछताछ की जाए तो कई और बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस की जांच में पता चला कि लुटेरी दुल्हन और मैरिज ऐप पर अमीर और तलाकशुदा पुरुषों को अपना निशाना बनाती थी। वह उनसे बात करके उनके बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी और फिर उन्हें शादी के लिए झांसा देती थी। लुटेरी दुल्हन का मोड्स ऑपरेंडी यह था कि वह शादी करने के बाद 3-4 महीने तक अपने पति के परिवार से घुल मिलती थी और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती थी। जैसे ही वह उनका भरोसा जीत लेती थी, वह मौका पाकर घर में रखे लाखों रुपए और जेवरात चुराकर भाग जाती थी। पुलिस के मुताबिक लुटेरी दुल्हन का एक और चेहरा सामने आया है, जिसमें वह अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल करती थी। जब पीड़ित उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो वह उनके पति और परिवार के खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती थी और उन्हें ब्लैकमेल करती थी। लुटेरी दुल्हन की ब्लैकमेलिंग का तरीका यह था कि वह पीड़ितों को धमकी देती थी कि अगर वे उसकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो वह उन्हें जेल भिजवा देगी। ये धमकी इतनी बड़ी थी कि पीड़ित उसे पैसे देने पर मजबूर हो जाते थे। फिलहाल लुटेरी दुल्हन पुलिस के कब्जे में है और उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए अब आपको सीमा के पुराने मामलों की जानकारी देते हैं। इससे पहले सीमा ने साल 2013 में आगरा के एक व्यापारी के बेटे से शादी करके प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था और 75 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। वहीं सीमा ने साल 2017 में गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करके उसे झूठे केस में फंसाकर 10 लाख रुपए वसूले थे। इस केस में सीमा ने अपने पहले पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध, जबकि ससुर और देवर पर बलात्कार का मामला दर्ज कराकर उन्हें ब्लैकमेल किया था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई हो तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसे ये पहला मामला नहीं है जब लुटेरी दुल्हन से जुड़ा मामला सामने आया हो। इससे पहले भी लुटेरी दुल्हन से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं।
फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।